जाग जाओ बेंगलोर वालों। मैं असल उन्वान की तरफ आने से पहले हजरत वाला के हवाले से दो जुमले अर्ज करना चाहता हूं। बेंगलोर वालों को मैं कहना चाहता हूं जाग जाओ। रियासत कर्नाटक को कहना चाहता हूं जाग जाओ। ये हर उठी बैठी बात पर मशवरों को बीच में लाने वाले, एक वक्त बेंगलुरु वालों तुम्हारे ऊपर वो हालत आ जाएगी, मुझे माफ करना माना मेरे जुमलों पर, कि तुम अपने बिस्तरों का हक अदा करना भी चाहोगे तो इन लोगों से मशवरा करना पड़ेगा। शर्म नहीं आती? ये हमारे अपनों के जलसे बंद करने के लिए सियासत का दामन थामने वालों, इंतजार करो तुम्हारे जनाजों में कौन आएगा। शर्म नहीं आती? हुलिया बदलो, सरों पे टोपियां, चेहरों में दाढ़ियां रखकर धोखा मत दो, हकीकत है वो दिखाओ। ये वो जलसा जिसकी निस्बत आखा से है, उस जलसे को नाकाम करने के लिए आप डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो। मरो, चलो मैं तैयार हूं जार पीने के लिए, आप भी आ जाएं। शर्त यह है कि दोनों मिलकर पिएंगे, उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हशर क्या होगा, तुम भी देख लेना कि हमारा हशर क्या होगा। जनाजा तो उठ चुका है, खबर खुद ना बाकी है। डोंट केयर। मोहल्ले हजरत इशारा दिए, गुंडे बांट लेते हैं, रुकदारा नहीं, मोहल्ले असल में कुत्ते बांट लेते हैं। जान ने कुछ लोगों को छोड़ा ईमान खराब करने के लिए, उन लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ा है जलसा खराब करने के लिए। ये क्या बना रखा है? मेरे से मशवरा करो और जलसा करो। हमारे चाहने वाले भी यहाँ बहुत हैं, हमें यूज करे तो फिर पत्ते और टहनियां नहीं, जड़ें उखड़ जाएंगी। जो बड़ा ये चाहता नहीं कि दूसरों से काम ना हो, काम तो मेरे से ही हो, तो फिर ऐसे लोगों को मैं ये नहीं समझता कि वो बड़ी कुर्सियों और ओहदों पर तशरीफ फरमा है, बल्कि वो उन ओहदों और मकामात पर नाजायज काबिज है। अरे मर्द तो वो होता है जो दूसरों का पावर हाथ में ना हो, साबित कदम रहता है। दूसरों के पावर को इस्तेमाल करके मर्दानियत दिखाने वालों, औरत तो औरत, मर्द भी नहीं हो तुम। जो कहना था हजरत शाकिर साहब दामद बरकातहू ने कह दिया, हजरत अंसार अजीज साहब दामद बरकातहू ने कह दिया। मैं उन्वान और आज के जलसे का हक जाया नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह किसी को नाराज करना नहीं है, हमको हमारे नबी को खुश करना है, हमारे नबी को खुश करते जाएंगे। मुंह काला था, काला हो गया, मजीद काला करने की जरूरत क्या है? अल्लाह की कुछ भी हालात आ जाते, मौलाना शाकिर साहब दावत बरकातहू को लेकर मैं जरूर आता। कुछ लोगों के हर काम खुद करना चाहते हैं, उनके पास ये ताकत अगर होती कि जिस बदलने की, तो वो कहते बीवी से तू क्यों हामिला बनती है, मैं बन जाता हूँ। तो क्यों चच्चा बनती है, मैं बन जाता हूँ। नाम पैदा हामिला बनने का तेरे सर, बच्चा पैदा करने का तेरे सर, दूध पिलाने का तेरे सर। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि ऐसे किताबात और अल्फाबात और खिदमात तेरे गले लगे, मैं ही सब कर लेता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं, हाँ दे देते हैं, वो अलग बात है। भाई हमारे मोहल्ले में उनको बुलाना था, हमने इजाजत लेकर जी तुम्हें ऐसा बोलकर कितने की जल से काटेंगे। मैं आकर क्या मोहम्मद रफी के गाने गाता हूँ? नहीं, दिलीप कुमार की स्टोरी बोलता हूँ। कोई बेटा ऐसा है जो बाप की कुल्ली चाटा हो, कोई बेटी ऐसी है जो माँ का थूक चाटी हो, कोई शौहर कोई बीवी ऐसे हैं जो आपस के थूक चाटे हो। बड़ी मुश्किल से कब भी गड़बड़ आइसक्रीम खाए तो खाए। वो एक गिलास कहते हैं उस पे आइस की जूस की गिरफ्तार कहते हैं, एक पैप इधर कहते हैं, एक पैप उधर कहते हैं, कि वो होटल में दूसरी गिलास नहीं ले क्या। हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातहू, उन्होंने किताब में बड़ी अच्छी बात बयान फरमाई। फरमाया पीर होने का दावा करो, मुरीदा मिल जाते।
जमाना उतना कमजोर है। पीर होने का दावा करो मुरीदा मिल जाते, नबी होने का दावा करो उम्मत मिल जाती। बात यही खत्म नहीं, खुदा होने का दावा करो तो बंदे भी मिल जाते। अपना नक्को जिन लोगों का पावर इस्तेमाल किया जाता ना, जब वो खुद बदलेंगे तो उनका मिजाज बिच्छू की तरह है, वो तुमना भी डसने पीछे नहीं हटेंगे। पैसा फेंक, तुम्हारे जलसों में हमें पैसे फेंके तो भी तुम्हारे जलसों का भी वो छाल होता सो, लेकिन हमें जलसों के मुखालिफ नहीं, काम होता तो हमें साथ देती। बिस्मिल्लाह नगर के मुसलमानों, मोहब्बत है तो मैं कह रहा हूं, आज के जलसे में तुम बहकाओं में बह गए। तुमको हुजूर की मोहब्बत का इस वक्त जवाब देने का मौका मिला था। तुम्हारे आपस के इख्तलाफा क्या ही कि नाम मोहम्मद का आया है, हमको कोई नहीं रोक सकता। आप आ जाते तो आपसे आपके नबी खुश हो जाते कि मुझे मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह हजरत से गुजारिश करके फिर एक जलसा रख कर आऊंगा, चाहे कमरे हाल के अंदर ही क्यों ना हो। हजरत आएंगे खिदमत आएंगी उनवानी जैसा। इसमें मुखालफत मुनाफकत है, इसमें मुखालफत मुनाफकत है। हजरत मौलाना शाकिर साहब के हवाले से आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, कोई तबसरा नहीं, बस हो गया किस्सा खत्म। इतने तबसरे ही बिन मौत मरने के लिए काफी है। अब तो हमारे से माफी भी मांगने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जिन्होंने जलसा रोका है। कौन है? अल्लाह आलम बिस्सवाब। हमने नहीं माफ करना, हमें क्या सलीम देखिए कौन फोन करे किधर करे, हमें पुलिस को भी पूछेंगे नहीं। अब जो लोग रोके उनको हमारे से माफी भी मांगने की जरूरत, हमारे से का मंजर छोड़ो, उलमा फाउंडेशन से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह के दरबार में तौबा करने की जरूरत है, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। भी करीब में मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो गांव वाले का तो फकरे फेंके तो मैं क्या करूं। एक गांव है छोटा, बेंगलुरु के हिसाब से मुट्ठी भर नहीं है, हजरत इशारा से वो एक गांव में, बिल्कुल छोटा गांव, 2400 मुसलमान मुर्दत हुए एक ही वक्त में। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कर्नाटका उलमा फाउंडेशन को। आप साबित कदम रहे। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल्ल मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औलाकिल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरार वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। आमतौर पर यह आजिज़ खत्म नबूवत के इजलास में जब भी हाजिर होता है, ज़रूर इन अशआर को पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। पहले अशआर सुन ली, जब मैं इशारा करूँ तो मेरे साथ पढ़ें। लंबा बयान नहीं होगा,
सिर्फ 1-2-3 घंटे बात करके खत्म कर देगा। 5:45 पे फजर। उन्वान के साथ साथ मौका भी ऐसा है, पूरी रात बैठने के लिए दिल चाहता है, क्योंकि इस सफ में जो हजरात उलमा बैठे हैं सब अपने अपने लाइन के स्पेशलिस्ट हैं। किसी को इलाज करना आता है तो किसी को ऑपरेशन करना आता है, और ये आज इस पूरे हिंदुस्तान में पोस्टमार्टम में मशहूर है। खैर, लेकिन आज का सिर्फ ऑपरेशन तक बंद है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ। हमारी पूरी रियासत कर्नाटक के चीफ जस्टिस ऑफ शरिया काजी साहब, मैं अदबन नाम ले रहा हूँ, ये पूरे अशआर हैरत के हवाले से। असल में सबसे बड़ी बात ये है, इस वक्त हमारे सऊद में बड़ी बड़ी शख्सियतों पर सादगी का पर्दा पड़ चुका है। ये पर्दा जब हिटेगा ना, अच्छे अच्छे सूरज गुरूब हो जाएंगे। क्या है ना, एक मर्तबा जरूर जिस्म में जब तक जान रहे, जुमा था, फिर मगरिब के बाद 1.5 घंटा बोल कर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। जिस्म में जब तक जान रहे, ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिस्म में जब तक जान रहे, ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अशार सारे सीधे भी हैं, समझे आप। मैं हजरत उलमा को छोड़कर कह रहा हूँ, समझ में आई बात है। जब पहचान के नौजवान बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, उनसे मैं बात करूँ आज, समझे अशार को। ये ज़माना बड़ा अजीब है मौलाना, डबल काम करना पड़ता है, अशार भी पढ़ना, समझाना भी। मतलब क्या, माउस भी देना, छुलको भी देना। ऑपरेशन में तो पूरा कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर भी बेहतर है कहीं ऐसा ना हो जाए, वो दौर ना आ जाए कि छुलकर भी दिए तो लोग कहने लगे जरा मुंह में डाल दे। आ सकता है, समझो अशार से। मैं आज का हम जाया नहीं करूंगा। ऐसी आंधियां, तूफान, जलजले हमने बहुत देखे हैं। एक राज बताकर मैं अपने उन्वान की तरफ आ जाऊंगा। जो कहना था हजरत शाकिर साहब दामद बरकातहू ने कह दिया, हजरत अंसार अजीज साहब दामद बरकातहू ने कह दिया। मैं उन्वान और आज के जलसे का हक जाया नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह किसी को नाराज करना नहीं है, हमको हमारे नबी को खुश करना है। हमारे नबी को खुश करते जाएंगे। मुंह काला था, काला हो गया, मजीद काला करने की जरूरत क्या है। अशार पढ़ने दीजिए पहले।
मैं ये जो नौजवान बच्चे हमारे साथियां बैठे हैं, महबूब है, तबरेज है, फुला है, ये उलमा के हवाले से उन तक मैं आज के उन्वान का अदा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाथ उठाकर खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान। ये इस्लाम की है बुनियाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। इससे करेगा जो इनकार, इससे करेगा जो इनकार, वो इस्लाम का है गद्दार। इससे करेगा जो इनकार, वो इस्लाम का है गद्दार। दीन हो उसका बर्बाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। तफसीली बात नहीं होगी, बिल्कुल मुख्तसर बात होगी। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी सलामत रहे तो फिर हमारी मुलाकात जरूर होगी, जरूर। मौलाना मैं सिर्फ मोहब्बत बता रहा हूँ, रिया नहीं, दिखावा नहीं। कसम अल्लाह की कुछ भी हालात आ जाते, मौलाना शाकिर साहब दावत बरकातुहुम को लेकर मैं जरूर आता, इसलिए कि हमारे चाहने वाले भी यहाँ बहुत हैं। हमें यूज करे तो फिर पत्ते और टहनियाँ नहीं, जड़ें उखड़ जाएंगी। हमें काम करना है, किसी के पीछे पड़ना नहीं। पीछे पड़ते वो हैं जो काम करते नहीं। मौलाना मुज़म्मिल साहब कासमी दामत बरकातुहुम काम करे, पीछे न पड़े। पीछे वो पड़ते हैं जो काम करते नहीं। काम करने वाले पीछे पड़ते नहीं, पीछे पड़ने वाले काम करते नहीं। बात पक्की है। मजमा 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 मजमा, जरा याद करो। तमाम उलमा के हवाले से अर्ज करता हूँ, गारे हिरा से कुरान की आयात लेकर अल्लाह के नबी घर जाकर जब बाहर आए तो आका के जुबान से कुरान सुनने वालों की तादाद क्या थी? क्या किबला? आप ही का हवाला। जो मुकर्रिर, जो वाइस मजमे को सामने रखकर बयान करता है, समझ जाओ वो इखलास से बहुत दूर है। नहीं, खुदा की कसम, एक एक जुमले पर मैं कसम पेश कर रहा हूं। तमाम उलमा को साथ लेकर उनका दर्द, उनकी फिक्र है, आवाज मेरी है। बुरा न समझे, अल्फाज को जहां पहुंचाना है मैं पहुंचाना चाहता हूं। दिल मत छोटा करे, लेकिन है बात हक की,
जाए सब जाए, हम उलमा इस मासूम को बिठाकर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का हक अदा करने की कोशिश करेंगे। जाए, शर्म नहीं आती? अभी उन्वान की तरफ नहीं आया मैं, शर्म नहीं आती? एक हमारे अपनों के जलसे बंद करने के लिए सियासत का दामन थामने वालों, इंतजार करो तुम्हारे जनाजों में कौन आएगा। शर्म नहीं आती? हुलिया बदलो, सरों पे टोपियां, चेहरों में दाढ़ियां रखकर धोखा मत दो, हकीकत है वो दिखाओ। ये वो जलसा जिसकी निस्बत आखा से है, उस जलसे को नाकाम करने के लिए आप डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो। मरो, चलो मैं तैयार हूं जहर पीने के लिए, आप भी आ जाएं। शर्त यह है कि दोनों मिलकर पिएंगे, उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हशर क्या होगा, तुम भी देख लेना कि हमारा हशर क्या होगा। बस दूध का दूध, पानी का पानी। ये मैं किसी की तारीफ में नहीं, है बात तो है। और आप जानते हैं हजरत, मेरी उम्र के उलमा किराम से एक बहुत बड़ी गहरी बात बताता हूँ, इस किस्म के हालात भी एक गहरी साजिश है। आपको नहीं मालूम, दज्जाल कुछ लोगों को छोड़ा है ईमान खराब करने के लिए। पॉइंट नोट, दज्जाल कुछ लोगों को छोड़ा है ईमान, और वो लोग कुछ लोगों को छोड़े हैं जलसे खराब करने के लिए। अब हम मदारिस अरबिया में मंतिक पढ़े हैं, हद औसत को अगर निकाल देंगे तो इनकी निस्बत डायरेक्ट दज्जाल तक पहुंच जाती है। अरे जब ये बात मालूम है, मुझे मालूम हुई भी है, आप तक भी ये बात पहुंची है कि कुछ फिरका परस्त ताकतों के सरगना इन्हीं इलाकों में रहते हैं, तो उस सूरत में हमको जुड़कर काम करने के बजाय तोड़ने की जरूरत क्या थी। ये साजिश से मौलाना, मैं पूरे हिंदुस्तान का पानी पिया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उतना पानी कम से कम में पिलाना कि नहीं पिलाना। क्या किबला, आप बैठे हैं। अल्लाह अकबर। दज्जाल ने कुछ लोगों को छोड़ा ईमान खराब करने के लिए, उन लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ा है जलसा खराब करने के लिए। ये क्या बना रखा है। मेरे से मशवरा करो और जलसा करो। जाग जाओ बेंगलोर वालों। मैं असल उन्वान की तरफ आने से पहले हजरत वाला के हवाले से दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। बेंगलोर वालों को मैं कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। रियासत कर्नाटक को कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। ये हर उठी बैठी बात पर मशवरों को बीच में लाने वाले, एक वक्त बेंगलुरु वालों तुम्हारे ऊपर वो हालत आ जाएगी, मुझे माफ करना माना मेरे जुमलों पर, कि तुम अपने बिस्तरों का हक अदा करना भी चाहोगे तो इन लोगों से मशवरा करना पड़ेगा। जब हम सब एक मसलक के हैं, हम सब एक मजहब के हैं, हम सब एक मसलक के हैं, हम सब एक मशरब के हैं, आओ मैं जिस जगह पर खिदमत कर रहा हूं तकरीबन 25 साल से, जो चाहे आओ, काम सही है। मैं अगर साथ ना दूं तो मेरी मौत बुरी होगी। ये ऐसा दिल बड़ा रखो। मैं हमेशा कहता हूं, खाजी साहब दामद बरकातुहू, ये क्रिकेट टीम के कैप्टन की मेंटालिटी पैदा करो। अफसोस बड़ों को समझाने के लिए छोटी मिसालें देना पड़ता है। क्रिकेट कैप्टन का मिजाज और उसकी मेंटालिटी पैदा करो। क्रिकेट कैप्टन क्या चाहता है, कोई भी खेले टीम मेरी जीते। क्या किबला, आपको मैंने अब्बा के साथ अक्सर देखा है, आज मैं ताईद लेना चाहता हूँ। क्रिकेट का कैप्टन क्या चाहता है, यकीन नहीं आया तो फिर जाइए धोनी से पूछिए। अगर उतनी फुर्सत नहीं है तो बोलिए, मैं पूछकर बोलता हूँ। क्रिकेट कैप्टन क्या चाहता है, ओपनर खेले, बॉलर खेले, फुला खेले,
टीम जीते, वैसे जिम्मेदारों की सोच भी ये होनी चाहिए, काम कोई भी करे फायदा उम्मत को पहुंचे। काम कोई करे, जैद करे, बकर करे, अमर करे, आलिम करे, जाहिल करे, दाना करे, नादान करे, अच्छा करे, बुरा करे, काम अच्छा करे, शर्त अव्वल है फायदा कौन को हो। ये सोच जिसके पास नहीं, मैं उनको ओहदों पर तशरीफ फरमा नहीं समझता, उनको मैं ओहदों पर काबिज समझता हूं। फिर जुमला सुने, कुछ हजरात वो बैठे हैं जो 2 मरतबा बोलने से समझेंगे, और कुछ हजरात वो भी बैठे होंगे जो वहां पहुंचाने की कोशिश में आए होंगे। मुमकिन है हिंदुस्तान रे बाबा, हिंदुस्तान है। हमें जाने से पहले हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाती है, दीवार को कान होते हैं, उसकी तहकीक भी मेरे पास है। जो बड़ा ये चाहता नहीं कि दूसरों से काम ना हो, काम तो मेरे से ही हो, तो फिर ऐसे लोगों को मैं ये नहीं समझता कि वो बड़ी कुर्सियों और ओहदों पर तशरीफ फरमा है, बल्कि वो उन ओहदों और मकामात पर नाजायज काबिज है, नाजायज काबिज। और इसका तो मैंने जुमे में ऑपरेशन भी किया है। लाहौल है ऐसी जिंदगियों पर। अच्छा हुआ कुछ लोग ऐसे हैं माहौल में, मैं कहाँ किधर नहीं बोलता तो मैं एड्रेस तक पहुंच जाऊं, कितना बदनाम हो जाऊं मैं, ये हद तो होती है ना। कुछ लोग हर काम खुद करना चाहते हैं, शिमला हर काम खुद करना चाहते हैं। उन लोगों के पास अगर ये ताकत होती जिन्स बदलने की नहीं समझे। कुछ लोग हर काम खुद करना चाहते हैं, उनके पास ये ताकत अगर होती कि जिन्स बदलने की, तो वो कहते बीवी से तू क्यों हामिला बनती है, मैं बन जाता हूँ। तू क्यों चच्चा बनती है, मैं बन जाता हूँ। नाम पैदा हामिला बनने का तेरे सर, बच्चा पैदा करने का तेरे सर, दूध पिलाने का तेरे सर। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि ऐसे किताबात और अल्काबात और खिदमात तेरे गले लगे, मैं ही सब कर लेता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं। दोस्तों, बात जब खत्मे नबूवत की आ जाती है, हमारी छोटी खिदमत जान कुर्बान करना है। बस छोटी खिदमत जान कुर्बान करके भी इस उन्वान का हक अदा नहीं होता है। वो उन्वान ऐसा, अभी मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला हजरत मुबारक साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए, किताब बेमिसाल से आपको नवाजा है। हजरत ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का बंदा चाहता है कि वो ईमान की मौत मरे, समझ रहे, किसकी ख्वाहिश नहीं कि ईमान की मौत मरे, सब चाहते हैं। खुदा का हुक्म भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान की हालत में मरो, दामन इस्लाम का तुम्हारे हाथों में मजबूत हो, इस हालत में मरो। इसकी एक जमानत क्या है मालूम, एक जमानत क्या है मालूम, जिसका एक सेकंड भी खत्म नबूवत पर कुर्बान हो गया, इंशाअल्लाह उसकी मौत ईमान पर आएगी। ये अल्फाज नहीं, तकरीर नहीं, जज्बात नहीं, मोहब्बत नहीं, अकीदत नहीं, हकीकत है। 70,000 सफ़हात अभी मुकम्मल नहीं हुए खिदमत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जिंदगियों को लिखते लिखते। क्या क़िबला, एक किताब है इब्तिसाम क़ादियानियत,
अब तक 40 से ज्यादा जिल्दें बन चुकी हैं, लेकिन काम करने वालों की तारीख खत्म नहीं हुई है। इस वक्त है मेरे मोबाइल में वो किताब, और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम शुरू कब से हुआ, याद रखेंगे नौजवान, याद रखेंगे। मुज़म्मिल साहब नहीं आते, शाकिरुल्लाह साहब नहीं आते, अब क्या हमारी रूहां कोई सो ठीक कर देखो, नहीं तो लोच कर देखो। शाकिर साहब क्या ये उन्वान ऐसा है, मर भी जाए तो दिल चाहता है कि खबर से उठकर आए। अरे कौन सी बुराई है, जमा होते, आका की शान बयान करते, खत्म नबूवत पर बात करते, मिले जुमले जुमले हजरत उलमा ने बयान कर दिया है। आपको मालूम है, मैं जमानत देता हूँ, बात गलत हो तो हशर के मैदान में गिरबान की पट्टी पकड़ लेना। कुछ लोग आज के जलसे से नाराज है, परवाह नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे नबी की रूह मुबारक हमारे बैठने से खुश है। बात है, मुतवज्जा है आका की रूह मुबारक, कसम वहदहू ला शरीक की। सब वो वाकयात याद है मुझे असबर। मैं एक वाकया बताता हूँ खत्म नबूवत का। ये खत्म नबूवत पर काम कब से शुरू हुआ मालूम? खुद नबी के जमाने से शुरू हुआ। कब से? हुजूर के बाद 100 साल के बाद नहीं, हुजूर के विसाल के 1000 साल के बाद नहीं, हुजूर के विसाल के 500 साल के बाद नहीं, जमाना नबी का था उसी वक्त ही काम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, कितना मजबूत काम है। अरे कितना मजबूत काम, समझ में आ रहा? क्यों उसी वक्त से काम शुरू हुआ? मैं उन्वान का हक अदा कर रहा हूं। मौलाना कोई फिक्र नहीं, मजा तो उस वक्त आता है जब सामने तूफान हो, आंधियां हो, जलजले हो। काम पर तवज्जो। अब भी अगर पुलिस आ गई तो इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। डोर डाल डाले तो हमें अंदर के, तू बाहर का। रोड तक तेरी ताकत है, अंदर किसी के बाप की नहीं चलेगी। और ये मई, इसकी भी हमने जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दावत और तबलीग का 1450 साल से काम बगैर माइक के चला है। इलाका पैदा हो को कितने दिन क्या हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, नबी की निस्बत और सदक़े से मदरसों की दाल का पावर ऐसा है। हमना एक पीएम मैं भी हूँ, आज का पूरा टाइम मिलाया तो 4 साढ़े 4 घंटे की तकरीर हो जाती है हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या, ये मदरसे की दाल। इसके वास्ते दुनिया डरती सो मौलवी साहबों से। पैगंबर के जमाने से ही ये काम शुरू हो गया, याद रखना। सल्लल्लाहु क्यों शुरू हुआ? पैगंबर के जमाने में ही नबूवत का दावा करने वाले आका के सामने पैदा हो गए। अल्लाह, कई को पैदा हुए। एक सवाल करो तुम लगा, मौली सवाल नहीं भाई, मैं बहुत अदब करता हूँ उलमा का, कसम अल्लाह की। बात आ गई तो हक हक कुत्तीज बात है, वरना उलमा उलमा होते हैं। आप नौजवानों से कई को सवाल करना, कई को नबूवत का दावा कई को करे, इसलिए कि मेरे आका को देखे, आका की शान को देखे, वो शान पाने के लिए दावा कर दिए। ये नबूवत का दावा करने का राज ये, क्योंकि सहाबा को देखा आका की मजलिस में, सहाबा की मोहब्बत को देखा आका से, सहाबा की मोहब्बत इसको देखा। अरे क्या नबूवत का दावा कर दिए तो ऐसे ही मोहब्बतें मिलती हैं। क्या करते थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन? आका के पीछे पीछे, आका बैठे तो बैठ जाते, आका उठे तो उठ जाते, आका देते किस्मत समझ जाते। अरे इससे ज्यादा मोहब्बत
कहाँ मिल सकती है? आका थूकते तो सहाबा पकड़ लेते। इल्म के ये सब पहाड़ हैं, पहाड़ हैं। कोई बेटा ऐसा है जो बाप की कुल्ली चाटा हो, कोई बेटी ऐसी है जो माँ का थूक चाटी हो, कोई शौहर कोई बीवी ऐसे हैं जो आपस के थूक चाटे हो। बड़ी मुश्किल से कब भी गड़बड़ आइसक्रीम खाए तो खाए। वो एक गिलास कहते हैं हजरत, उसमें आइस की जूस की क्या गिरफ्तार कहते हैं, एक पैप इधर कहते हैं एक पैप उधर कहते हैं कि वो होटल में दूसरी गिलास नहीं है क्या? ये नाटक नहीं थे। सहाबा अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करने के लिए बैठते, वुजू में कुल्ली करना कि नहीं करना? जब आका कुल्ली करते तो सहाबा पकड़ लेते। ये शान देखा। और जिसे मिल गया तो मिल गया, जिसे नहीं मिला तो फिर उसका हाथ दीजिए। उसका हाथ ऐसा मसलते हैं, कुल्ली का तर हाथ मेरे हाथ से मिल जाए, ये भी मेरी किस्मत है। ये शान देखा। कुछ बदकिस्मत लोगों ने वो शान, वो जाहो जलाल, वो अज़मतें पाने के लिए उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। खुद हुजूर के जमाने में मर्द तो मर्द, औरतें भी करें। औरतें किसी भी जमाने में मर्दों से पीछे रहने तैयार नहीं थे। कुछ 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 उनमें से एक जो नबी के ज़माने में नबूवत का दावा किया, उसका नाम मुसैलमा। क्या नाम? याद रखेंगे ना? हम ना कई को हजरत उसका नाम कितने की जिनको चाहते नहीं उनका नाम याद रखे ही, उसमें इसका भी एक नाम जोड़ ले, तकवा दिखाते हैं सो। हम ना कई को हजरत, तो मैं फिरौन बोल को बार बार बयान में बोलो ना को हजरत, बेजार दिखता नहीं तो मैं क्या हजरत फिरौन दामद बरकातुहू बोलूं? मौलवी साहब कुछ बयान करना सिखाते रहे हजरत। हमारे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे, नाना को नवासा खांस न सिखाया करते। नाना को नवासा खांस न सिखाया। क्या मौलाना उनको बहुत सख्त बोलती ना मौलाना, तो सुधर जा। उनकी तकरीर में नरमी आ जाती है। उनको सख्त बोले तो क्या तनख्वाह बढ़ती? कैसा बोले तो भी बढ़ती नहीं, उम्र बढ़ती तनख्वाह नहीं बढ़ती। उम्र बढ़ती, बच्चे बढ़ते, गर्मी बढ़ती, सर्दी बढ़ती, तनख्वाह नहीं बढ़ती। कहा बोला ना शाकिरुल्लाह सब इतना सख्त बोलती ना, कई को सख्त बोलने से उनका फायदा है क्या? कौम सुधर जाए तो फिर उनको सख्त बोलने की जरूरत नहीं। उनके पास इनका इतना ज़ख़ीरा है, वो बोलना चाहते हैं, हालात बोलने नहीं देते हैं। मुसैलमा दावा कर दिया। और याद रखो मेरे दोस्तों, अच्छों के साथ जब अच्छे होते हैं तो बुरों के साथ भी कुछ लगे रहते हैं। इशारा समझ रही? नहीं पहुंचाऊं? बहुत पहुंचे हुए लोग आएंगे। इशारा समझ रहे? अच्छों के साथ अच्छे होते हैं तो बुरों के साथ भी कुछ लोग लगे रहते हैं। क्या हजरत तुम लगा सब अकेले फिर लो बढ़ते ना, वो मौलवी साहब देखो हजरत यही से कारा में फिर लेना। अरे जरूरत क्या हुई? अब मुसैलमा को भी साथ मिल गए। हैदराबाद में एक जिंदा वली है हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहू। उन्होंने एक किताब में बड़ी अच्छी बात बयान फरमाई। फरमाया पीर होने का दावा करो मुरीदा मिल जाते। जमाना उतना कमजोर है, पीर होने का दावा करो मुरीदा मिल जाते, नबी होने का दावा करो उम्मत मिल जाती। बात यही खत्म नहीं, खुदा होने का दावा करो तो बंदे भी मिल जाते। ऐसा है हाल। जुड़ कर रहो उलमा से, हालात खराब है। दावों के पीछे न जाओ, दावों को पहले तहकीक करो। मुसैलमा को भी मिल गए कुछ नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन्हें हुजूर को खुद समझाने लगा। ये देखो हाल क्या करने लगा, हुजूर को खुद समझाने लगा। काकी जाकर बैठ गया, हुजूर को खत लिखा, नौज बिल्ला कहने लगा। आपको समझने के लिए सादगी इख्तियार कर रहा हूँ। ऐ मोहम्मद
कई को तुम्हारे मेरे बीच में टकराव, नबूवत को आधी तुम्हें रख लो, आधी मैं रख लो। बहुत बेहतरीन वाक़या बयान कर रहा हूँ उलमाए किराम की तवज्जुहात से। मैं आज का जलसा नाकाम होने हरगिज़ नहीं देता। आधा तुम्हें आधा मैं, या नहीं तो एक काम करो, तुम्हें लिख कर दे डालो, तुम्हें रहे तक नबूवत तुम्हारे पास, तुम्हारे बाद मेरे पास। या नहीं तो या काम करो मोहम्मद, इलाके बांट लेंगे, वो इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरा। 3 ऑप्शन लिखा खत में उन्हें। कितने ऑप्शन? आजकल बांट ले रही ना हजरत जी की समझ रही सो। कौन से अच्छा, हजरत दावत आपको आती है जहाँ कहीं भी है। एक हमारा असतज़ा का एहसान बता रहा हूँ, आप अगर मसरूफ रहे तो इस आदिश को बुलाते हैं। इसका मतलब यह है कि हक के सिक्के के 2 रुख हैं, एक रुख आप हैं। बांट ले रही बोला तुम्हारा इलाका तुम्हें, मेरा इलाका में। मेरे इलाके में क्या तभी होना था तो मुझे पूछना, तुम्हारे इलाके में क्या तभी होना तो तुमने पूछना। अब मैं परेशान हूँ, ये फितना अगर खत्म नहीं हुआ तो मेरी बच्ची का रिश्ता आया तो भी इनसे पूछना पड़ेगा। होता होता हजरत, इसकी बीख कुनी करने की सख्त जरूरत है। ये कारपोरेशन नहीं, ये असेंबली नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं, ये दीनी माहौल है। आप करे, मेरे अखलाक है कि मैं आपका साथ दूं, मैं करूं, आपके अखलाक है कि आप मेरा साथ दें। मुझे दीदे मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह करीब में पता चला एक जगह पर सीरतुन नबी का जलसा मुनक़िद है, कोई मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली को कौन नहीं जानता, बहरुल उलूम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये तो वो थे जो अइम्मे अरबा के दौर में पैदा होने वाले। अगर हो जाते ये लफ्ज ना होता अइम्मे अरबा, बल्कि अइम्मे खमसा होता। अल्लाह ताला फिक़ह समझाने के लिए कुछ लोगों को वहाँ के यहाँ पैदा किया। पता चला तो अपने शागिर्द से कहा कि चलो मियाँ, पता चला है कि सीरत का जलसा हो रहा है। हजरत आप मधु नहीं, अरे मधु क्या, सीरत की बात आ गई, दाई क्या मधु क्या, आज मुझे कुछ फुर्सत है, मैं जाकर नबी की सीरत सुनना चाहता हूँ। अब चले गए, हजरत आ गए तो किसका मुंह खुलता है, हजरत आप आइए, आप आइए। हजरत मुजद्दिद ने फरमाया कि नहीं, खबरदार, स्टेज में बुलाओगे तो वापस चला जाऊं। आज मैं मुकर्रिर बनकर नहीं, आशिक बन के आया हूं। हमेशा सुनाते रहे, मजा अलग है, आज सुनूंगा उसका भी मजा अलग है। काम लेना अलग मजा है, काम करना अलग मजा है। काम लेकर तो जमाना गुजर गया है, जिंदगियां गुजर गई है, काली सफेदी में बदल चुकी है। काम लेकर, कभी कभी काम कर कर भी इसकी मजा लेना करो। नमाज पढ़ाने वाले कभी नमाज भी तो पढ़ो, बयान करने वाले कभी बयान भी तो सुनो। उसका मजा अलग, इसका मजा अलग। ये मोहल्ले बात ले रही। हजरत बड़े अदब के साथ बोले, हजरत बड़े अदब के साथ बोले, बोलूं क्या हजरत में? दब्बा को बोला तो जनाजा तो उठ चुका है, खबर खुदना बाकी है। डोंट केयर। मोहल्ले हजरत इशारा दिए, गुंडे बांट लेते हैं, रुकदारा नहीं, मोहल्ले असल में कुत्ते बांट लेते हैं। मैं मुंह में हाथ रख रे बाबा, क्या बात है। मुझे इसका अच्छा तजुर्बा है, मैं माफ कर दिया। मुझे अल्लाह ताला खिदमत में लगाया है, मैं इसका तलबगार नहीं हूँ, अल्लाह गवाह है। हाँ दे देते हैं वो अलग बात है। भाई हमारे मोहल्ले में उनको बुलाना है तो हमने इजाजत ली कि जी तुम्हें ऐसा बोलकर कितने की जल से काटेंगे। मैं आकर क्या मोहम्मद रफी के गाने गाता हूँ? नहीं, दिलीप कुमार की स्टोरी बोल दूं?
इतना छोटा दिल बड़ों का। इसीलिए हजरत शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातहुम की बार बार बातें याद आती है। हजरत ने मोदी जी को जवाब देते हुए कहा, सीना बड़ा रखने से बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा रखने से आदमी बड़ा होता है। सीना बड़ा रखने से आदमी बड़ा नहीं होता। 56 इंच का सीना नहीं, 560 इंच का सीना भी रखो, आदमी बड़ा नहीं होता। सीना छोटा रहे, दिल बड़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये इलाके बांटने की बात मुद्दईयान नबुव्वत की बात है। मुसैलमा ने कहा, मोहम्मद इख्तिलाफ नहीं, इंतशार नहीं, बांट लेंगे, या तो तुम आदि नबुव्वत, मैं आदि नबुव्वत, तुम मेरी नबुव्वत का ऐलान करो, मैं तुम्हारी नबुव्वत का ऐलान करता हूँ, या नहीं ऐसा करो लिख कर दे दो तुम्हारे बाद मैं नबी हूँ, या नहीं इलाके तकसीम कर लेंगे। आका कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साफ लिखा है, जिन बातों पर सबसे ज्यादा नबी को जलाल आया उन बातों में से एक बात ऐज भी थी। आका को बहुत जलाल आया, आका ने फौरन एक खत लिखा। 2 रिवायतें आती हैं, उलमा के बीच में बैठकर बासनद बात करता हूँ। 2 रिवायतें आती हैं, एक रिवायत में आपके सामने पेश करता हूँ। पूरा खत जब मुकम्मल हुआ, आका ने ऐलान किया कि ये खत मुसैलमा के पास कौन पहुंचाएगा। मुसैलमा के पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है, वो भी अच्छी मौत नहीं, तड़पने वाली मौत को दावत देने के बराबर है। कसम अल्लाह की, उलमाए किराम का बहुत बड़ा मजमा बैठा है, बासनद उलमा का मजमा बैठा है। उस पूरे सहाबा के हाथ तो जरूर उठे, कभी कोई आगे पीछे हो जाता है, सबसे पहले जिसका हाथ उठा उस जाते अक़दस का नाम है हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रखेंगे ना, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल अव्वलु फल अव्वल, आका ने फरमाया हबीब करीब आओ। हजरत हबीब आए। मैंने क्या कहा तुमने सुना? सुना या रसूल अल्लाह, आपका खत मुसैलमा तक पहुंचाना है। हबीब जानते हो वहां जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? आपके नाम जान कुर्बान होगी। होगा तो क्या होगा? आपके नाम जान कुर्बान होगी। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हजरत हबीब को देखकर नबी ने ऐसा मुस्कुराया कि आका की मुस्कुराहट हजरत हबीब की जन्नत की सनत थी। खत लिए फौरन गए घर, जाकर कहा अम्मा सफर में जा रहा हूँ। अरे कैसी माएँ थी, कैसी माएँ थी। आज वो लोगों को क्या जवाब देना पड़ेगा कि ये सबक मुझे माओ को पहुंचाना था। माँ ने पूछा कहाँ जा रहा है बेटे? मैं जान मुसैलमा के पास जा रहा हूँ। अच्छा क्यों जा रहा है उसके पास? नबी का खत लेकर जा रहा हूँ। जा बेटे जा। हाँ कहती जा बेटे जा। अम्मा आना ना आना डोंट केयर, जा बेटे। आ गया तो खुश हो जाऊंगी, ना आया तो और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। आ गया तो खुश, ना आया और भी ज्यादा खुश। मर मिटो, सौदा नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं। खत्म नबूवत का उन्वान जब आ जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, चाहे कितने ही कवानीन हमारे ऊपर पड़ जाए, केसेस पड़ जाए, समझौता नहीं, समझौता नहीं। हजरत हबीब बिन ज़ैद खत लेकर सीधा गए मुसैलमा के पास। दरबार सजा हुआ था। मुसैलमा ने बोला कौन? मोहम्मद का गुलाम खासिद आया हूँ। दिखता नहीं, चेहरा बता रहा है कि मोहम्मद का गुलाम हूँ। लिखा है किताब में, यही अल्फाज लिखे। सहाबा के चेहरे पहचाने जाते थे इसलिए कि उन चेहरों पर निगाह नबूवत पड़ी है ना। सहाबा के चेहरे पहचाने जाते थे इसलिए कि उन चेहरों पर निगाह नबूवत और रिसालत पड़ी है। हजरत हबीब ने ये सवाल जवाब दिया, मालूम नहीं कौन पूछ रहा है, फिर ये चेहरे का हुस्न बता रहा है कि मोहम्मद का गुलाम हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। क्या बात है? आका ने खत दिया है। सुभान अल्लाह। खड़े। उस जमाने के बादशाहान खुद पढ़ते नहीं, दूसरों को खड़ा करके पढ़ाते थे।
आज भी कुछ ऐसे है। मैं ही बोलिया नहीं बोले सब। तो उन्हें गलती करे मुसलमा, अलग कमरे में पढ़ लेता तो अलग बात थी, अलग कमरे में बुलाकर पढ़ा देता तो अलग बात थी। बड़े सरे दरबार अपने गुलाम से कहता पढ़ो खत, क्या बात है? उन्हें खुश हो गया कि मेरा सौदा मोहम्मद ने कबूल कर लिया। आप खत में लिखा है वो क्या है? सलाम मिली कलाम मिली। मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये लफ्ज़ कज़्ज़ाब सुनते ही मुसैलमा का खून गर्म हो गया। अरे क्या लिखा है? ढंग से पढ़। कज़्ज़ाब लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद ने लिखा है। मुसैलमा ने हजरत हबीब से पूछा तू पढ़ा खत इससे पहले? नहीं पढ़ा। पढ़ लेता तो ना आता। मुसैलमा को हबीब ने कहा पढ़ लेता तो देर भी न करता और जल्दी आता। पढ़ा नहीं, 4-5 घंटे देर हो गई, पढ़ लेता तो और जल्दी आ जाता, क्योंकि खत पढ़ने की किसी की इजाजत नहीं अगर लिखने वाले की इजाजत ना हो। अरे क्या लिखा है मालूम है? कज़्ज़ाब लिखा है तेरे नबी ने। तेरा क्या ख्याल है? सवाल है, एक एक लफ्ज याद करके पेश कर रहा हूं। मुसैलमा ने हबीब से पूछा कज़्ज़ाब लिखा है, तेरा क्या ख्याल है? अरे अहमक, मोहम्मद के गुलाम हैं, हम जिन चीज़ों को देखते हैं उस पर उतना यकीन नहीं आता, जब नबी के जुबान से निकल जाते हैं जुमले तो यकीन आ जाता है। अगर नबी न कहते कज़्ज़ाब तो मैं जरा सोचता, ताक़ीक़ करता। अब नबी कह दिए तो हो गया किस्सा खत्म, तो बिल्कुल कज़्ज़ाब है। तू भी कहता है कज़्ज़ाब? हाँ मैं भी कहता हूँ कज़्ज़ाब। अब क्या करता, पावर रहा तो इस्तेमाल करते सब लोग। क्या किबला? अरे मर्द तो वो होता है जो दूसरों का पावर हाथ में ना हो, साबित कदम रहता है। दूसरों के पावर को इस्तेमाल करके मर्दानियत दिखाने वालों, औरत तो औरत, मर्द भी नहीं हो तुम। उन्वान पर बात कर रहा हूं, पहुंचना ना पहुंचना तुम्हारा इख्तियार है। डायरेक्ट आकर बात कर लेते। डिपार्टमेंट को छोड़ा क्यों जा रहा है? पावर दिखा रहे हैं। सियासी लोगों को छोड़ा क्यों जा रहा है? इसीलिए अल्लाह का करम है, मेरे वालिद को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब्बा जान की नसीहतों को दामन मजबूती से पकड़ा हूं। बेटे काम करना तो अल्लाह पर भरोसा कर को मैदान में तन्हा उतर कर काम करो। इन उन पर भरोसा करके काम करोगे, न काम कामयाब होगा न तुम्हें कामयाब होंगे। बाज़ लोग हमारा नाम लिए तो 2-3 मरतबा मुंह धोते। अपना नक्को, जिन लोगों का पावर इस्तेमाल किया जाता ना, जब वो खुद बदलेंगे तो उनका मिजाज बिच्छू की तरह है, वो तुमना भी डसने पीछे नहीं हटेंगे। पैसा फेंक, तुम्हारे जलसों में हमें पैसे फेंके तो भी तुम्हारे जलसों का भी वो छाल होता सो, लेकिन हमें जलसों के मुखालिफ नहीं, काम होता तो हमें साथ देती। बस उतनी बात है। अब पावर इस्तेमाल किया, मुसैलमा जल्लाद खड़े हुए थे, हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तू भी यही कहता? कज़्ज़ाब! पैगंबर तो 1 मरतबा लिख कर भेजे, मैं 100 मरतबा तुझे सामने बोलता हूँ कज़्ज़ाब कज़्ज़ाब कज़्ज़ाब। अब क्या करता मुसैलमा? दावत खला को भेजता, जल्लाद को बुलाया कि एक बार कर इसको। कि एक बार एक हाथ जिस्म से कट गया। कुर्बानियां देना, रास्ते नहीं रोकना। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसैलमा परेशान हो गया, हाथ कट को गिर गया है, खून बह रहा है, इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है। अरे क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कहा अल्हम्दुलिल्लाह? तुझे क्या मालूम कि मोहम्मद के नाम पर कुर्बानी देने का मजा क्या होता है? यहाँ आया
दावत लेकर नहीं आया। तवज्जो, एक एक नौजवान तवज्जो, मेरी उम्र के उलमा किराम से गुजारिश करना चाहता हूँ, भाई सुनो। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि नबूवत की दावत लेकर नहीं आया, नबूवत की हिफाजत के लिए आया हूँ। दावत पर कुर्बान होने का मजा जहाँ जाकर खत्म होता है, हिफाजत पर कुर्बान होने का मजा वहां से शुरू होता है। एक हाथ कट गया, फिर मुसैलमा खुद कहता है छोड़, एक हाथ कट गया, मैं भी गुस्से में था, तू भी जज्बे में था, एक हाथ की फिक्र करने को, एक हाथ के बदले 2 गुलाम दे तो मंजे मान ले। मेरे हाथ पे तलवार होती तो फिर तुझे ना छोड़ता। और फिर जल्लाद को इशारा हुआ, वो हाथ भी कट गया। फिर अपने जज्बात, मोहब्बत, हिफाजत का इजहार करते हुए पैर एक काटा गया और एक पैर 8 काटा गया। कितने टुकड़े हुए? 5 टुकड़े हुए। बाबा वो हिसाब में कमजोर हिस्सा। 2 हाथ के 2 टुकड़े, 2 पांव के 2 टुकड़े, पीठ का हिस्सा कहाँ गया? अमेरिका गया। मौली साहब हिसाब में पक्के रहे बाबा। कितने टुकड़े हुए? 5 टुकड़े हुए। अभी भी जान सलामत, खुदा को दिखाना था इश्क़ मोहम्मद क्या है, वरना 2 हाथ कट के खून निकलते ही बेहोश होकर गिरना है, 2 पैर कटते ही हो जाना था काम तमाम। 2 पैर कट गए, 2 हाथ कट गए, जान सलामत है, खुदा को बताना था तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर आशिकाने रसूल कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब सिर्फ सर बाकी है तन में, अभी भी बात हो रही है, तो आखिरी मौका था, सर भी तन से जुदा कर दिया गया। अब कितने टुकड़े हुए? 6 टुकड़े हुए। मुसैलमा ने कहा और आखिरी पॉइंट पर आया हूँ, ये उन्वान जहाँ भी हो, खुदा का वास्ता जो लोग नहीं आए उनसे मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि उन्नत करें दो, हमें जाएंगे इंशाअल्लाह। दिल हमने तुम्हारा देख लिया, हमारा दिल भी तुम देख लेना। तुम्हें रखो ये जलसा, मुकर्रिर बनकर मौलाना शाकिर नहीं आएंगे, सामी बनकर आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ शिरकत ही नजात है, इससे बड़ी और क्या चीज? शिरकत नजात है, शिरकत नजात है। बिस्मिल्लाह नगर के मुसलमानों, मोहब्बत है तो मैं कह रहा हूं, आज के जलसे में तुम बहकाओं में बह गए। तुमको हुजूर की मोहब्बत का इस वक्त जवाब देने का मौका मिला था। तुम्हारे आपस के इख्तलाफा क्या ही कि नाम मोहम्मद का आया है, हमको कोई नहीं रोक सकता। आप आ जाते तो आपसे आपके नबी खुश हो जाते हैं। जलसा तो हुआ, जो मदऊ थे सब आए, खाजी शरीयत कर्नाटक तशरीफ लाए, मुकर्रिर शोला बयान तशरीफ लाए, हजरत क़िबला आए, आशिक़ रसूल जो दुरूद पर मेहनत कर रहे हैं तशरीफ लाए। सबके असातिज़ा में से हजरत मौलाना मुबारक साहब, इस वक्त जुनून है हजरत को, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हमने उनसे, वो किताबें तुम लगा खाली देखे तो बेहोश गिर जाएंगे। शरह ताज़ीब शबरीन समझी क्या तुम्हें? शरह ताज़ीब खुतूबी ये क्या भी बेंगलोर के मिठाया के नामा नहीं रे बाबा, किताब के नामा कुल्लू जाबा, कुल्लू बा जा। अच्छे अच्छे चीफ जस्टिस नहीं समझेंगे वो किताब पढ़ मैं अल्लाह नक्को हजरत, और भी कुछ इरादे होंगे इनको घर को जाने के बाद। वैसी किताबें पढ़ाने वाला उस्ताद, आप उन किताबों का सवाल करे तो सनक को भी छोड़ डालो, खत्म नबूवत का सवाल है तो करो। ये पोजीशन पर आए, मुल्क के बड़े बड़े उलमाए किराम की नजरें हजरत क़िबला पर पड़ी हुई है, वो काम पर लगे हुए हैं, कई मर्तबा तो जियारत तक नसीब हुई। अभी भी मुझे लोचे बोले तो मैं छोड़ता नहीं, बोलकर मैं बोले आपके सामने कौन बोलता है। और मैं बताऊं मेरे दोस्तों,
हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबूवत पर एक किताब लिखी है। उसमें हज़रत ने लिखा है कि ख़त्म नबूवत में काम करने वाले को मरने से पहले ज़रूर ज़ियारत नसीब होती है। बड़े फ़ज़ाइल हैं। इस उन्वान के हद तक मैं कहूँगा कि मुझे मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह हज़रत से गुजारिश करके फिर एक जलसा रख कर आऊँगा, चाहे कमरे हाल के अंदर ही क्यों ना हो। हज़रत आएंगे क़िबला आएंगी, उन्वानी जैसा। इसमें मुखालफत मुनाफ़क़त है, इसमें मुखालफत मुनाफ़क़त है। कितने टुकड़े हुए हज़रत हबीब बिन ज़ैद के? 6 टुकड़े कबूल हो गए अल्लाह के दरबार में। नबी को मालूम था आशिक जा रहा है, आएगा नहीं बल्कि लाया जाएगा। बैग में डाला गया 6 पीस, वहां से यहाँ पहुंचाया गया। मदीने के सरहद में लाकर रखकर इतला दे दी गई, तुमने समझाने के लिए खत जिसको देकर भेजा था हमने उसका हाल क्या किया है। कुर्बानी को देखकर खुद आका के आंखों में आंसू आ गए। माँ को इंतजार, माँ होती है, माँ को इंतजार था। गया बच्चा, आया नहीं, क्या हुआ, खबर तो पहुंच जाए। शहीद हुआ कि जिंदा है, खबर तो पहुंच जाए, तसल्ली हो जाएगी। आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, इस घुटने से नतीजा अच्छा है। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद की इस हालत को देखकर सहाबा को तअम्मुल होने लगा। मौत की खबर, शहादत की खबर तो दे सकते हैं, दीदार के लिए माँ आएगी तो इस हालत को देखकर माँ का क्या हाल होगा। जब जाकर खबर दिया गया, अम्मा तेरे बेटे ने हक अदा करके आया है, बेहतर है कि तू यही रहे, तजहीज़ और तकफीन से हम फारिग हो जाते हैं। माँ ने कहा कि नहीं, मैं मेरे बेटे की आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। जबरदस्ती करके जब माँ आती है, सब परेशान थे कि अब माँ का क्या हाल होगा, माँ बचेगी कि मर जाएगी। लेकिन लिखा है किताब में कि बच्चे की खबर सुनकर दीदार के लिए आती है तो माँ के आंखों में एक आंसू का खतरा भी नहीं है। करीब पहुंच कर कहती है लिहाज़िहिल यौम अर्ज़अतुहु, ऐ हबीब इसी दिन के लिए तो मैं तुझे दूध पिलाया, इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे दूध पिलाया। ये वो उन्वान, ये वो रास्ता, ये वो काम है। मैं साफ कहता हूँ, जमीयत के मिंबर बनो के ना बनो, बोर्ड के मिंबर बनो के ना बनो, काउंसिल के मिंबर बनो के ना बनो, दावत और तबलीग में लगे रहो कि ना लगे रहो, अपने तरफ से दावत का हक अदा करो, लेकिन खत्म नबूवत के जरूर मिंबर बन जाओ। लेटर की भी जरूरत नहीं, फिल करने की भी जरूरत नहीं। आज ही इसी मजलिस में आशिकाने रसूल उलमाए किराम के सामने हाथ उठाकर ऐलान कर दो कि मैं आज से तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का मिंबर बस आप मिंबर बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम इलाके के रजिस्टर में हो के या ना हो, नबी के रजिस्टर में लिख चुका है। आइंदा कभी इस किस्म के उन्वानात आ जाते हैं, मैं बहुत बहुत माजरत ख़्वाह हूँ कि काफ़ी वक्त ले लिया, लेकिन था उन्वान ऐसा, हालात ऐसे थे। ऐसा कोई उन्वान आया, आने वाले को ना देखो, उन्वान को देखो, रोकने वालों को ना देखो, उन्वान को देखो। कुछ भी बिगड़ा नहीं मौलाना, फिर कोई जुमला ही ना हो, बस हो गया, किस्सा खत्म। बस माफ़ी चाहता हूँ, आप बहुत बड़े आलिम हैं, जय्यद आलिम हैं आप। मैं हज़रत मौलाना शाकिर साहब के हवाले से आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, कोई तबसरा नहीं, बस हो गया, किस्सा ख़त्म। इतने तबसरे ही बिन मौत मरने के लिए काफ़ी है। अब तो हमारे से माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जिन्होंने जलसा रोका है। कौन है? अल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमने नहीं मांगा, हमें क्या से नहीं देखे कौन फ़ोन करे, किधर करे, हमें पुलिस को भी पूछेंगे नहीं। अब जो लोग रोके उनको हमारे से माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत, हमारे से कमंजे छोड़ो, उलमा फाउंडेशन से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के दरबार में तौबा करने की ज़रूरत है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उनकी मोहब्बत में कहना चाहता हूँ, उनके प्यार में कहना चाहता हूँ, वो हमारे भाई हैं, उनके भाई हैं, उनको ऐसी रुकावटें पैदा करना नहीं। हर किस ज़ैबा नहीं देता, बड़े लोगों को छोटा काम करना नहीं है, वरना उनका बड़पन क्या हो जाता है, छोटे से भी छोटा हो जाता है। बड़ों को अपना बड़पन संभालने की सख्त जरूरत है। आप करो, हमें साथ देते साहब, हमें साथ देते। मैं मौलाना का हवाला देता हूँ, मैं जहाँ पूरा हिंदुस्तान फिरता हूँ, मैं लमका 2-3 स्टेटा छोड़ डाले आके कहता हूँ वहाँ की जबान मुझे नहीं आती, बंगाल वो कितना की कोशिश कर लूं, क्या बोलते सो मलयालम सीखने के वास्ते वो जीवित पलटती नहीं। नहीं आ रही नहीं, अगर आती तो अलग बात थी। तकरीबन 80% हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह असतज़ा की जूतियों का सदका, वालिदैन की दुआओं का सदका, आप हजरात की मोहब्बत गया हूँ। मेरी सुबह कहीं, मेरी शाम कहीं, समझ में आई बात है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। गुजरता रहता हूँ, खाली सफरनामा पेश करूँ तो बड़े, जहाँ भी जाता हूँ इस वक्त ईमान के हमलों का उन्वान आ रहा है। अभी करीब में, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो गांव वाले का तो पत्थरे फेंके तो मैं क्या करूँ। एक गांव है छोटा, बेंगलुरु के हिसाब से मुट्ठी भर नहीं है, हजरत इशारा से वो एक गांव में, बिल्कुल छोटा गांव, 2400 मुसलमान मुर्दत हुए एक ही वक्त में। नंबर देता हूँ हजरत, आप बात करें, एक ही गांव। जैसे कि हजरत ने फरमाया, उन्हें वो यूनुस का और शाही देखो, इनके कब्जे भी नहीं देखे, देखो भी नको, उन्हें अजीब है सूरत, मैंने उस पर ताजुब नहीं, उसके जोरू पर ताजुब, उसे देख देख को जिंदगी कर लेना। अरे बाबा मेंटालिटी में याद तो, हमें जैसा चाहती उन्हें खूबसूरत रहना बोल को, उन्हें भी वैसा चाहती हमें खूबसूरत रहना बोल को। पेट देखे तो 4 महीने का है, न जुब्बा पहना, न साया पहना, न अबा पहना है, टी शर्ट पहन लिया है, सर में टोपी भी नहीं। उसका दावा क्या मालूम क्या, सुनो हजरत, मैं क्लिप सुनिया उसका, 3 ही लोगों से अल्लाह बात कराया करते, एक मूसा अलैहिस्सलाम से, एक अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक किससे कहते। मैं बोला अरे बाबा तेरी सूरत देखे तो तेरी जोरू तेरे से बात छोड़ को कई साल निकली गई। ऐसे फितने आकर ही समझ में आई बात, इन लोगों के पास जादू है और इस वक्त जादू का माहौल फैला हुआ है। सुबह शाम की दुआएं करो, कोई नई बात आ गई, सही भी हो, जब तक उलमा से तस्दीक नहीं होती उस पर अमल मत करो, इकरार मत करो। ये उलमा पढ़े किसके लिए, हम लोग पढ़े किसके लिए, आपकी खिदमत के लिए, सेवा के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, दीन की खिदमत के लिए पढ़े हैं। एक मरतबा पूछ लियो, हजरत मार्केट में एक माल आपको है मार्केट में जबरदस्त माल आ रही, आपके जलसे में कहा था, मैं औरंगाबाद गया था, 1-2 मिनट ले लियो। औरंगाबाद गया था, फर्स्ट सुबह ही जाकर उतरिया, जबरदस्त नाश्ता, आराम करो हजरत, 3:30 बजे औरतों में बात है। मैं बोला आराम करना नहीं आया, भी 2 मकसदा लेकर आया, 3 मकसदा लेकर आया, तुम्हारा जलसा, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार ज़ियारत करना और मेहदी से मुलाकात करना। डर गया लगा, एक दूसरे को देखे। मैं बोला भाई मेहदी आए बोल को मालूम हुआ तो मानना हमारा फर्ज है, लेकिन उन्हें सही होना शर्त है। बाद में लगा हद से ज्यादा टेंशन में आया तो मैं बोला डरो न को, उन्हें हो नहीं सकता इंडिया में मेहदी, इंडिया में मोदी हो सकता, मेहदी नहीं हो सकता। इंडिया में मोदी हो सकता है, योगी हो सकता है, मेहदी। ये नबी का आधा फरमान बता रहा हूँ। फिर आदमी आपको बोला रत्ती मिलना भी मुझे नहीं, हजरत तुम्हें मिलता नहीं, हजरत तुम्हें खा रहा था, अभी अंदर रहता। मैं बोला यहाँ गया ही नहीं, मेहदी अंदर आने के वास्ते नहीं, बाहर आने के वास्ते। बोला इन्हें मेहदी नहीं, इन्हें आपा।
मैं बोला मिला ही नहीं तो जाता, कम से कम सूरत भी दिखा। नौजवाना संभल कर रहना, हर पीली चीज सोना नहीं, हर उजली सी दूध नहीं। उजले को देखकर उछल रही, पीले को देखकर ये हाल हो गया। दामन थाम ले होगा उतना। दामन थामने के लिए पीर बनना जरूरी नहीं है, आलिम खुद सबसे बड़ा पीर होता है। मैं बोला कम से कम फोटो तो भी दिखाओ भी। बोला तो 2-3 फोन चक्कर को फोटो दिखा यासीन सब। फोटो देखते कि नहीं कि हंक्या में अंधेरा छागा, ठीक है तो सूरत गुग्गू की वैसी है। हमारे अब्बा खाली सूरत देखे तो पहचान लेते इन्हें, दम मारू की नहीं की बोल को। एक मरतबा में पूछी तले आपको कैसा मालूम हो जाता है अब्बा? उन्हें पीता नहीं पीता नहीं बेटे, पीने वाले के कल्ले अंदर चल जाते ऐसा खींच को। वो शकील बिन हनीफ का कल्ला वैसा है, आधा इंच अंदर जाको है। अम्बोजा सीमेंट डाला तो भी पूरा नहीं होगा। आका ने क्या फरमाया कि मेहदी उसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता होगा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़ुहा सूरत मुस्तफा देखते रह गए। कितने खूबसूरत उनका असर मेहदी पर पड़ेगा। उन्होंने कितने खूबसूरत अपना फेयर एंड लवली की कंपनी वाला देखा तो कंपनी बंद कर डालेगा। वो सूरत है। बचो, फितने बड़े खतरनाक है, ईमान पर हमला करने की फितने हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो और अंदर की बातें आपके सामने आएंगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कर्नाटका उलमा फाउंडेशन को। आप साबित कदम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बहुत कामयाब हुआ। सच कह रहा हूँ, हजरत से पूछ कर देखो, हजरत से पूछ कर देखो। इस वक्त हमारा जहन ऐसा खुल रहा है, अगर तुम्हारी मसरूफियत का ख्याल ना होता तो ज़रूर 2-3 तक बैठ जाते। उतना मजमून जाम हो रहा है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना क्या। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की बरकत है। अल्लाह हम तमाम को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।